एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजों में मास्टर हो सकता है? 2, 4 या 6? आज मैं आपको ऐसे जीनियस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें इतने सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी जितने की आज के स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाई जाती है। लियोनार्डो डा विंची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे और एक स्किल्ड मशीनिस्ट थे। इसके अलावा उन्हें और भी एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। इस वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक कर दिया, थैंक यू। लियोनार्डो दा विंची के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी। नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची का जीवन अपने समय से बहुत आगे था। उनके द्वारा किए गए आविष्कार और वैज्ञानिक शोध उनके समकालीनों के लिए असंभव थे। उनके विचार और दृष्टिकोण 16वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 19वीं और 20वीं सदी में लागू किए जा सकते थे। उनका काम आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी कला और विज्ञान में योगदान न केवल उनके समय को बदलने के लिए था बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन था। नंबर 9, लियोनार्डो केवल एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार ही नहीं थे बल्कि वे एक संगीतज्ञ भी थे। उन्हें लूट और फ्लूट जैसे वाद्य यंत्र बजाने में महारत थी। वह संगीत को एक कला के रूप में भी गहराई से समझते थे और संगीत के अपने रचनात्मक विचारों को कई बार अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। नंबर 8, लियोनार्डो ने दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखने का अभ्यास किया। उनके नोटबुकों में सवालों का ढेर है। उन्होंने हमेशा दुनिया के कार्यों के बारे में सवाल उठाए और उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश की। उनका विश्वास था कि हर चीज को समझने के लिए जांच करना आवश्यक है। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं जैसे बारिश, समुद्र की लहरों और वायु के प्रवाह को गहराई से समझने की कोशिश की, जो आज के वैज्ञानिक शोध के लिए प्रेरणा बनी। और तो और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि आकाश दिन के समय नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूरज की किरणें वायु के वजह से प्रवर्तित हो जाती है, इसलिए दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 7, लियोनार्डो का कला के प्रति गहरा परिपूर्णता की खोज का दृष्टिकोण था। वे कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे। उनके चित्रों में छोटे से छोटे बदलाव किए जाते थे ताकि वे पूरी तरह से वास्तविकता को परिलक्षित कर सकें। मोनालिसा पर उनका काम कई वर्षों तक चलता रहा। उन्होंने कई बार उसकी मुस्कान और चेहरे के अन्य हिस्सों को सुधारने की कोशिश की ताकि वह और भी ज्यादा यथार्थवादी लगे। नंबर 6, लियोनार्डो दा विंची का एक और अनोखा गुण था उनका बाएं हाथ से लिखना। उन्होंने अपने नोटबुक में मिरर राइटिंग, दाएं से बाएं का प्रयोग किया करते थे, जिससे उनके नोट्स को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। यह लेखन शैली आज भी रहस्य बनकर बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यह इसलिए किया ताकि स्याही से उनके हाथ में कोई धब्बा न लगे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह एक प्रकार की कोडिंग थी ताकि उनके विचारों को केवल वह ही समझ सकें। नंबर 5, लियोनार्डो का वैज्ञानिक पक्ष उनके आविष्कारों में भी झलकता था। उनके नोटबुक में कई डिजाइन और प्रोटोटाइप्स पाए गए, जिनमें हेलीकॉप्टर, वाटरशिप, टैंक और अन्य युद्ध मशीनों के साथ साथ बहुत से यांत्रिक उपकरणों के डिजाइन शामिल थे। हालांकि उस समय की तकनीकी सीमाओं के कारण इनमें से कोई भी आविष्कार नहीं बन पाया, लेकिन इन डिजाइनों में दिखाई गई दूरदृष्टि और इंजीनियरिंग की समझ आज भी प्रेरणादायक है। नंबर 4, लियोनार्डो ने कला और विज्ञान को एक अद्भुत तरीके से जोड़ा। उनके चित्रों में सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। उदाहरण के लिए द लास्ट स्पर में उन्होंने परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल किया ताकि चित्र में गहराई और जीवन जैसी वास्तविकता दिखाई दे। उनके चित्रकला कार्यों में उन्हें गणित और भौतिकी के सिद्धांतों का ज्ञान था। चित्र के हर तत्व को इस तरह से संरेखित किया गया था कि वह नेत्रों को सहज रूप से आकर्षित करता था। उनका यह दृष्टिकोण उन कला रूपों में था जो उस समय अधिकतर केवल सौंदर्य की ओर उन्मुख होते थे। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो उसके पीछे दिन भर घूमते रहते थे, और उन्होंने कहा है कि अगर किसी की चित्र बनाना हो तो उसे ऐसा बनाओ कि लगे वो सामने बैठा हुआ हो। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची का सबसे अद्भुत पहलू उनका शरीर विज्ञान में गहरी रुचि था। लियोनार्डो ने अपने जीवन में कई शवों का विच्छेदन, डिसेकेशन किया। मतलब वो शमशान में जाके मुर्दों की हड्डियां लाके उन पर खोज करते थे ताकि वह मानव शरीर के संरचना और कार्यों को समझ सकें। उनके नोटबुकों में मानव अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और अन्य शारीरिक संरचनाओं के विस्तार से बनाए गए चित्र मौजूद हैं। उनकी यह अध्ययन विधि उस समय के सामान्य ज्ञान से कई 100 वर्षों आगे थी।
उनका अनेक शारीरिक चित्र मानवता के अध्ययन के लिए उपयोगी थे और शरीर के आंतरिक कार्यों को समझने में मदद करते थे, जो चित्रकला में उन्हें अत्यधिक सटीकता और वास्तविकता प्रदान करते थे। नंबर 2, लियोनार्डो की कला के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2 कृतियां हैं, मोनालिसा और द लास्ट सपर। मोनालिसा, यह पेंटिंग जो पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी है, न केवल अपने विषय की गहरी वास्तविकता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके रहस्यमयी मुस्कान ने इसे दुनिया का सबसे पहचाना हुआ चित्र बना दिया। इसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान आज भी कला प्रेमियों और शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय है, क्योंकि यह मुस्कान कभी दुखी तो कभी खुश दिखाई देती है। द लास्ट सपर, यह पेंटिंग यीशु के अंतिम भोज का चित्रण करती है, जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। लियोनार्डो ने इस चित्र में परिप्रेक्ष्य और भावनाओं का बेहतरीन उपयोग किया है, जिससे यह पेंटिंग अब तक के सबसे प्रभावशाली धार्मिक चित्रों में से एक मानी जाती है। इसके हर शिष्य की स्थिति और अभिव्यक्ति उस क्षण की सटीकता को दर्शाती है। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध नोटबुक, जिसे कोडेक्स लेसेस्टर कहा जाता है, इसको माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने खरीदा था। उन्होंने इसे 1984 में नीलामी में $30.8 मिलियन इंडियन करेंसी में लगभग 250 करोड़ रुपए में खरीदा था। लियोनार्डो दा विंची की यह नोटबुक विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला का दुर्लभ संग्रह है। इसमें उनके विचार, वैज्ञानिक खोजें और उनके प्रयोगों का विवरण है। यह उनके अद्भुत सोचने के तरीके और उनके समय से कहीं आगे की सोच को दर्शाती है। बिल गेट्स ने इस नोटबुक को खरीदने के बाद कहा कि वह लियोनार्डो दा विंची की सोच से प्रेरित हैं। गेट्स को लगता था कि यह नोटबुक मानव रचनात्मकता और नवाचार का प्रतीक है। बिल गेट्स ने इस नोटबुक को डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन करवाकर लोगों के लिए उपलब्ध कराया, ताकि लोग लियोनार्डो की महान सोच और उनके काम से सीख सकें। यह किताब न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह दिखाती है कि किस तरह एक व्यक्ति ने विज्ञान, कला और प्रकृति को समझने का प्रयास किया। आज की वीडियो में इतना ही। लियोनार्डो दा विंची के बारे आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको ऐसे और वीडियो देख सको। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।